ओम नमः शिवाय। माधोपुर नाम के गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी माली हालत इतनी खराब थी कि उसके पास बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी कारण उसने अपने छोटे से खेत को गांव के जमींदार के पास गिरवी रख दिया। कुछ साल पहले रघुनाथ की पत्नी सुनीता एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया। अब उसके घर में उसकी इकलौती बेटी स्वर्णा ही बची थी। स्वर्णा 10 साल की थी। उसे पढ़ने लिखने का बड़ा ही शौक था। रघुनाथ रद्दी वाले से पुरानी किताबें लाकर स्वर्णा को देता, जिसे वह बड़ा ही मन लगाकर पढ़ती थी। एक रोज एक महात्मा उनके घर पर आए और स्वर्णा की लगन देखकर बोले, बेटी तुम माँ सरस्वती की पूजा किया करो। माँ सरस्वती विद्या की देवी है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। वह तुम्हें माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। अब स्वर्णा सरस्वती माता की रोज पूजा पाठ करती थी और उन्हें भोग लगाती थी। उसके बाद ही पढ़ने बैठती। ऐसे ही समय बीता। अब बड़ी हो गई स्वर्णा, दिखने में काफी खूबसूरत थी। रघुनाथ अपने खेत में खूब मेहनत करता और शहर जाकर फसल बेच आता और उससे जो कमाई होती उसके भी 3 हिस्से कर देता है। यह पैसे हमारे खाने पीने और दवाइयाँ के लिए और यह वाला हिस्सा कुसुम की शादी के लिए और तीसरा हिस्सा जमींदार के ब्याज के लिए। उसी दिन जमींदार रघुनाथ के घर आता है। अरे जमींदार, आप इस वक्त यहाँ? मैं खुद ही आ रहा था शाम को आपके पैसे लौटाने। आ ही रहा था। बाबा खाना लगा दिया है। अरे यह तेरी बेटी है क्या? जी मालिक, यह तो कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई है। अच्छा रघुनाथ, मेरा ब्याज देगा? ब्याज लेकर वह चला जाता है। जमींदार अब दिन रात अब स्वर्णा के बारे में ही सोचता रहता है। वो दिन रात उसी के सपने देखता रहता है। ऐसे ही वक्त बीत गया। इस बार रघुनाथ ने खूब मेहनत की उसके अपने खेत पर, लेकिन इस बार उसके अरमानों पर पानी फिर गया। फसल जैसे ही तैयार हुई, एक रोज अचानक तेज बारिश हुई और उसका सारा खेत भर गया और लगभग 5 दिन तक लगातार बारिश होती रही और सारी फसल खराब हो गई। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अब इस बार जमींदार का ब्याज कैसे चुकाऊंगा? कुछ दिन बाद जमींदार उसके घर ब्याज लेने आया। रघुनाथ, चलो जल्दी मेरा ब्याज दे दो, बाद में मुझे और कहीं भी जाना है। चलो जल्दी करो। मालिक, मेरे पास पैसे तो नहीं है। इस बार आमदनी नहीं हुई। सारी की सारी फसल खराब हो गई, तो इस बार मैं पैसे कहाँ से दूं? मुझे क्या पता सारी फसल खराब हुई हो या मुझे उससे क्या मतलब। मैं तो अपने हिस्से के पैसे लेने आया हूँ। मुझे मेरे पैसे लौटा दो और मैं जाऊं यहाँ से, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तभी जमींदार की नजर स्वर्णा पर पड़ गई। वह सरस्वती माता की पूजा कर रही थी। एक शर्त पर मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर सकता हूँ, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। तो यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरे साथ यह अन्याय मत कीजिए। अब तुम्हारे साथ इंसाफ करते हैं। मैं जमीन से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक काला और एक सफेद, और दोनों उस गड्ढे में डालूंगा और स्वर्णा को बिना देखे पत्थर निकालना होगा। तो स्वर्णा को मुझसे शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन अगर सफेद पत्थर निकला तो स्वर्णा को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और तब भी मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब उसके पास और कोई उपाय नहीं था। वह इसलिए मान गया। सभी गांव वालों के सामने वह ऐसे करते हैं, लेकिन जमींदार बहुत ही चालाक था।
उसने चुपके से दोनों काले पत्थर ही उठाए और उसके अंदर डाल दिए, लेकिन स्वर्णा ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया था। लेकिन फिर वह सोच में पड़ जाती है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं जमींदार का सच सबके सामने ला दिया तो बाबा को उनके पैसे लौटाने पड़ेंगे, और अगर पत्थर उठाया तो मुझे इस बूढ़े से शादी करनी पड़ेगी। हे सरस्वती माँ, मेरी मदद करो, आपकी बच्ची मुसीबत में है। आंखें बंद कर वह माँ सरस्वती को याद करती है। तभी माँ सरस्वती उसके सर पर आकर बैठ गई। अब अचानक उसकी बुद्धि तेजी से चलने लगी। फिर वह घड़े से एक पत्थर निकालती है, जिसके बाद वह अचानक से चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। अब उसके हाथ का काला पत्थर सफेद और काले पत्थरों में मिल जाता है। अरे क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बाबा, वह थोड़ा चक्कर आ गया था, लेकिन आप नाराज मत होना। जमींदार जी, अगर मैंने काला पत्थर उठाया होगा तो मैं आपसे जरूर शादी कर लूंगी। अभी पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया। आपने 2 पत्थर डाले थे, एक तो नीचे गिर गया, अब जो एक बचा होगा उसी से पता चल जाएगा। अब जमींदार समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। स्वर्णा ने मटके से पत्थर निकाला तो वह काले रंग का था। यह देख रघुनाथ बहुत खुश होता है। रघुनाथ बहुत खुश हुए और उन्हें पुराने कर्ज से छुटकारा जो मिल गया। स्वर्णा मन ही मन माँ सरस्वती को शुक्रिया अदा कर रही थी। हे सरस्वती माँ, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, नहीं तो न जाने आज मेरे साथ कैसी अनहोनी हो जाती। आप ऐसे ही मेरे साथ रहना। सरस्वती मैया की जय।